नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश धोटे आपसे कुछ अंधविश्वासों के बारे में वीडियो शेयर करने वाला हूँ। वीडियो आपको शो करने वाला हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए। ये वीडियो आप चाहते हैं कि आपने कई दोस्तों तक पहुँच जाए, आपके परिचितों तक पहुँच जाए, तो आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं अंधविश्वासों की कुछ कहानी आपको बताने वाला हूँ। एक अंधविश्वासों में प्रेत बाधा के चमत्कार करके एक बहुत दहशत भरा माहौल जो जिससे बनता है। ये चमत्कार कई गांव में होते रहते हैं। मैं 4-5 राज्यों में घूम चुका हूँ। तो हिंदी भाषिक राज्यों में इसको प्रेत बाधा के चमत्कार, मराठी में इसको भानामती कहते हैं। तो ये विचित्र टाइप की जो घटनाएं घटती हैं, तो ऐसी एक विचित्र घटना और उसका भंडाफोड़ हमने कैसा किया, इस बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। चौपन टोली नाम का गाँव गोंदिया से एक 18 किलोमीटर दूरी पे था, 18-20 किलोमीटर, गोरेगांव तहसील में। इस गांव में पिछले 10-12 दिनों से लगातार आग लग रही थी। कहीं इधर लग रही, कहीं उधर लग रही। गर्मी के दिन थे, गांव वाले परेशान थे। छोटा सा गांव था, झुग्गी झुपड़ियाँ बहुत सारी थी और सब डर रहे थे कि ये आग कहीं फैल गई तो पूरा गाँव जल जाएगा। 10-12 दिन से लोग सोए नहीं। रोज 1-2 जगह लगती थी, आखिरी दिन तो एक ही दिन में 6 जगह आग लग गई और गांव वाले चिढ़ गए, त्रस्त हो गए। पुलिस बंदोबस्त में रहने के बावजूद भी आग लग रही थी। ये पूरा मोर्चा लेके गांव वाले तहसीलदार के पास चले गए और उन्होंने बोला कि ये जादू टोने की वजह से आग लग रही, किसी प्रेत बाधा का चमत्कार है। आप सरकारी पैसों से किसी बाबा को बुलाइए, वो हवन करेगा और ये प्रेत बाधा यहाँ की खत्म हो जाएगी। तहसीलदार परेशान था कि इस टाइप की घटनाओं में खर्चा करने की कोई प्रोविज़न नहीं है उनके पास। अब तहसीलदार के साथ में जो ग्राम सेवक बैठे थे, इन ग्राम सेवकों में कुछ मेरे परिचित थे जिन्होंने मेरा नाम सुना था। वो हमारे एक कार्यकर्ता चंद्रकांत हटवार के पास चले गए। चंद्रकांत हटवार ने मेरे को बुला लिया और हम लोग पूरा मिलके एक टीम करके वहाँ पे हम चले गए और इंक्वायरी करने लग गए। वहाँ पुलिस बंदोबस्त 10-12-15 पुलिस वहाँ पे खड़े थे, वैन पूरी खड़ी थी और उनका कहना था कि हम घूमते पूरे गांव में गश्त लगा रहे, गांव के 50-60 लोग साथ में चलते हैं, ये घूमते रहते फिर भी आग एकाएक लग जाती है और फिर सब लोग पानी लेके दौड़ते हैं और पानी उस पर डाल के आग बुझाते हैं, क्योंकि डर है कि कहीं घर ना जलना चालू हो जाए। इसमें से 2-3 घर में काफ़ी नुकसान भी हो चुका था। अब किसी को भी पता नहीं चल रहा था आग कौन लगाता है। वहाँ के इंस्पेक्टर भक्ते नाम के थे, वो भी परेशान थे। अब हम लोगों ने एक एक से पूछना चालू कर दिया। बोला जिसने देखा है आग लगते हुए, लगी हुई आग, वो आ जाए। समझ में आ गया किसी ने भी आग लगते हुए नहीं देखा था, कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। पर हमने फिर देखा, इंक्वायरी चालू कर दिया कि कहाँ कहाँ लग रही थी। समझ रहा था कि ये पूरा जब गश्त लगाने के लिए सब लोग घूमते रहते थे, इसी में से एक लड़की को कई बार आग लगते हुए दिख रही थी। अब 2-3 जगह पे उसी लड़के को दिखी आग और गाँव वालों का कहना था कि ये लड़की बड़ी तेज है दिमाग की, इसको आग लगी हुई दिखती है। हमने अब फिर से इंक्वायरी चालू कर दिया। उस लड़की के घर में भी आग लग चुकी थी और उस लड़की के माता ने बताया, माता जी वहाँ पे थी, उसने बताया कि एक बार ये लड़की अंदर थी घर में, उसके बावजूद अंदर ही आग लग गई थी, दरवाजा अंदर से बंद रहने के बाद। और लड़की जोर से चिल्लाई, तब पड़ोस के लोग आ गए और आग बुझा दी गई और हमको क्लू मिल गया। हमने गांव वालों से वो फैमिली को अलग कर ही लिया था जिस घर में आग लगी थी, अंदर दरवाज़ा बंद करके। और दरवाज़ा बंद करने के बाद वो जो लड़की थी, एक 10-12 साल की लड़की थी, उसको अलग हमने किया और थोड़ा सा पब्लिक से दूर जो ले जाके पूछताछ करना चालू कर दिया। हमने उसको पूछा कि बेटा जब तू अंदर थी तो आग बाहर से कैसी लगेगी? बाहर से तो किसी ने लगाया नहीं, अंदर ही से आग लग गई। और अंदर से आग लगी तो कोई जादू टोना नाम की चीज़ नहीं है, ना भूत है। ये लगाने का काम तू ही तो नहीं कर रही। अब तू ही कर रही है। बार बार उसको समझाने के बाद उसको समझाया कि जादू टोना नहीं होता है, भूत प्रेत नहीं होते हैं, चमत्कार नहीं होता है, ये करने वाला आदमी या औरत ही रहती है। ये समझाने के बाद कोई ना कोई जीवित व्यक्ति रहता है। ये समझाने के बाद धीरे धीरे लड़की को भी समझ में आ गया और उसने कबूल किया कि ये आग लगाने का काम वही कर रही थी। कैसे कर रही थी, अब इससे थोड़ी हमने जानकारी लेना चालू कर दिया। तो उसने बताया कि जब ये पब्लिक चलती थी तो पब्लिक के साथ में ये लड़की भी साथ में चलती थी।
चलते चलते ये लड़की थोड़ी सी पीछे हो जाती थी, और पीछे होके जहाँ कचरा का ढेर तो कई बार गांव में लगता है, एक पत्ते बित्ते की ऐसी ढेर जहाँ जमा है, लकड़ियों का ढेर जमा है, वहाँ ये पत्ते जनरली एक माचिस से तीली ऐसी जला देती थी और पत्तों को जलाती थी। और पत्ते जलने के बाद 2-4-5 मिनट में, गर्मी के दिन थे, पत्ते फट से आग पकड़ लेते, अंगार पकड़ लेते थे और लकड़ियाँ जलने लगती थी। और लड़की को मालूम था कि 2-4-5 मिनट बाद कहीं ना कहीं ये आग लगने वाली है। तो वो लड़की जोर से चिल्लाती थी, और मैंने आग दिख गई, आग दिख गई, आग दिख गई। और गांव वाले बोलते थे बहुत होशियार लड़की है, सबसे पहले इसी को आग दिखती है। अब ये जो है, घर के अंदर में जब आग कैसी लगी तो उसने बताया कि परेशान होकर एक बार उसने अपने ही घर में थोड़ा सा कचरा जला दिया और उसको माचिस लगा दिया और अंगार लग गई और ये लड़की जोर से चिल्लाई। अब ये पूरा काम वही कर रही थी। मैंने तुरंत उसके भाई को, माँ को समझाया कि इसको ज़रा गांव से बाहर रखिए और इसको अभी गांव में मत रहने दो, क्योंकि मेरे समझ में आ गया था कि कभी ना कभी ये पकड़ी जाएगी और पकड़ी गई तो गांव वाले मार ही डालेंगे इस लड़की को। हमने उठा के उस लड़के को बाजू में जो गांव कुऱ्हाड़ी था, उस गांव में एक सीमेंट का घर जो था उसमें इसको रखने को बोल दिया, और मैंने गांव वालों को आश्वस्त कर दिया कि अभी कोई आग लगेगी नहीं। तीसरे दिन फिर गांव से कोई ग्राम पंचायत का सदस्य था, वो बड़ा जोर जोर से ताव में चिल्ला रहा था कि आपने बोला था आग बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, हमारे गांव में फिर से आग लग गई है। तो मैंने तुरंत उसको पूछा, भाई तेरे को बोलना नहीं आता, जरा कोई दूसरा आदमी है उससे बात करो, मैं बोला तुम्हारा नौकर नहीं। और उसने सरपंच को बोल दिया, सरपंच ने मेरे को फ़ोन कर दिया। तो मैंने सरपंच को पहले डांटना चालू कर दिया कि मैंने जब आपको उस लड़की को सीमेंट के घर में रखने बोला था, आपने उसका घर क्यों चेंज किया? बोले आपको कैसे मालूम? मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आग लगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। तो सरपंच ने तुरंत बताया कि हाँ जी। बोले मैंने अपने ही घर में उस लड़की को ला लिया कि अकेली कहाँ रहेंगी, तो मैंने अपने घर में ला लिया और मेरे घर में लड़की आ गई। सवेरे लड़की आई और दोपहर में 1 बजे आग लग गई। मेरे तुरंत समझ में आ गया। मैंने उनको धीरे से समझाया, भाई देखो ये जो काम कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कौन कर रहा है, पर आपको किसी को भी नहीं बताना है। और उनको समझा दिया कि ये लड़की ही आग लगा रही, इसको तुरंत यहाँ से गांव छोड़ के बाहर करवा दो। उसका भाई थोड़ा सा चिढ़ गया, नहीं नहीं, बोले आप ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा रहे। तो मैं बोला एक काम कर, तू नागपुर में रहता है, ये लड़की को तू नागपुर लेके चले जा। भाई ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा था गड़बड़ हो गई। इस लड़की को बाद में उसके मामा के गांव, जामड़ी नाम का गांव है, उसके मामा के गांव छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद उस गांव में कोई भी आग लगी नहीं। अब वहाँ जो इंस्पेक्टर 10 दिन से गश्त दे रहे थे, उनको समझ में आया कि मैंने आग लगाने वाले को ढूंढ लिया है और मैं किसी को नाम बताने वाला नहीं हूँ। तो 8-10 दिन बाद उनका फ़ोन आएगा, साहब थोड़ी देर के लिए मिलने आ जाइए। मैं चले गया। बोले कम से कम किसी को नहीं बता रहे हो, मैं थानेदार हूँ, मेरे को तो बताइए नाम। और मैंने उसको बोल दिया, भैया देख वो जो लड़की है उसको बताया कि ये लड़की 12 साल की, ये आग लगा रही थी। तो उसने सर पे हाथ मार लिया। बोले ये लड़की पूरी मेरे सेवा में पूरे 10 दिन रही है, मेरे को चाय पानी ये वो मेरी सेवा जो है ये लड़की करती थी, और मेरे सबसे नज़दीक आजू बाजू में ये घूमते रहती थी जब भी गश्त चलता था, और मेरे आँख में धूल झोंक के इसने आग लगा दिया। तो उनको मैं समझाया कि भाई हो सकता है, होता है। बोला ये जो भानामती के पेशेंट होते हैं, ये रोगी होते हैं, ये इनका दिमाग बहुत तेज रहता है। उनको मालूम है कि अपन इस टाइप के धंधे करते हुए पकड़े गए तो बहुत पिटाई होंगी, बहुत बुरा अपने साथ होगा, पर ये बहुत छुप के करते हैं, बहुत सफाई से करते हैं। और ये काम करते वक्त उनको ये मालूम है कि गांव में पूरा जादू टोने का माहौल है, दहशत का माहौल है, प्रेत बाधा का माहौल है। कुछ भी हमने गलती कर लिया, कुछ भी विचित्र टाइप का कर दिया, तो ये पूरा जाएगा प्रेत बाधा पे या भूत पे जाएगा, और हमारे तरफ किसी का ध्यान जाएगा नहीं, इसलिए करते रहते हैं। तो ये लड़की क्यों कर रही थी, थानेदार का कहना था। तो मैं थोड़ा सा बोला इनको, उसकी मैं तब तक तो उस एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में कभी कोई करता हूँ, मैं थोड़ी इंक्वायरी भी कर लिया था उस लड़की की। तब उसके घर में जो विचित्र टाइप की घटनाएं घट रही थी और ये इसकी साइकोलॉजी ऐसी क्यों हो गई, तो समझ में आया कि उसकी बड़ी बहन जो है उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके रिश्ते में किसी से करवा दिया था। एक 17 साल की लड़की उसकी बड़ी बहन जो थी, और वो शादी होने के बाद
उसकी शादी टूट गई थी, कोई झगड़े हो गए थे, कोई एक मारा पीटी वाला माहौल बन गया था और इस वजह से पूरा घर डिस्टर्ब था। और घर डिस्टर्ब में ये 12 साल की लड़की भी डिस्टर्ब हो गई और उसने आग लगाना चालू कर दिया। कुछ महीने वहाँ रह गई लड़की मामा के यहाँ, उसके बाद में स्वस्थ होके आ गई। उसके बाद में उस गांव में कभी भी आग लगाने की घटना नहीं हुई। तहसीलदार, ग्राम सेवक और पुलिस डिपार्टमेंट उसके बाद में पूरी तरह शांत हो गए। धन्यवाद। धन्यवाद।